हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूचना प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। कोविड-19 की सिचुएशंस के बाद देहरादून में अगले महीने से कोर्ट में कार्रवाई होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए मेरे जो भी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके केसेस देहरादून में मैं फिजिकली हैंडल कर रहा हूं, वो लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। जो जो काम उनके हैंड पे होने हैं वो से कंप्लीट रखें। ये पॉसिबिलिटी है कि अगले महीने से कोर्ट्स में जजेज वगैरह बैठने लगे और काम होने लगे। अब दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो भी मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं उसमें ये चीज हमेशा फंस के आती है, क्योंकि लोग कानून की जानकारी कुछ ज्यादा ही लेने लगे हैं। तो जब हम जानकारी ज्यादा लेते हैं तो फिर उसके मिसयूज भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों, जहां भी पति पत्नी का मामला चल रहा होता है, पत्नी मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल करती है। डीवी एक्ट को इसके लिए सबसे अच्छा समझा जाता है, क्योंकि यहां पर पत्नी की सुरक्षा के लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं और साथ ही वो अपना कंपनसेशन, मेंटेनेंस, रिसाइडिंग राइट सब कुछ मांग सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में कई बार पत्नी के द्वारा इसका मिसयूज भी किया जाता है। अधिकतर उन मामलों में जहां शादी हुई और पत्नी अपने पति के साथ रहती है, पति की कहीं पर्टिकुलर जगह पे पोस्टिंग है, वहां पर पत्नी उसके साथ ही रह रही है। उसके जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपनी अलग प्लेस पर रह रहे हैं, लेकिन पति की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती है, पत्नी उसके साथ साथ रहती है। कभी ओकेजनली वो अपने इन लॉज के पास मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन जब ये मामले चलते हैं तो वो इन लॉज के घर पे अपना अधिकार जमाने लगती है, या फिर कोर्ट में कोई इंजंक्शन फाइल कर देती है कि भाई ऐसा है कि अपने घर को ना बेच पाए, इट इज शेयर होल्ड हाउस। तो दोस्तों, वो शेयर होल्ड हाउस का जो एक जजमेंट आया था उसके बेस पे ये सारी इस तरह की चीजें होती हैं। पत्नी कोशिश करती है वो किसी तरह से ये कह दे कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड है, ताकि उसको उसमें रहने का अधिकार मिल जाए, सामने वाली पार्टी उसको बेच ना पाए। तो दोस्तों, ये हालांकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि शेयर्ड हाउस होल्ड एक्चुअल में होता क्या है। ऐसा नहीं है कि पत्नी किसी भी घर को शेयर्ड हाउस होल्ड कह देगी और वो शेयर्ड हाउस होल्ड बन जाएगा। तो दोस्तों, उसके डेफिनेशंस हैं, उसके लीगलिटी है, टेक्निकल लैंग्वेज है। तो ऐसा ही एक जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का भी रिसेंटली आया है, 2021 का लेटेस्ट जजमेंट है। ऐसे जो भी लोग जिनके डीवी एक्ट के मामले चल रहे हैं, वो आगे जाकर के इस समस्या से रूबरू जरूर होंगे। और दोस्तों, आप मैट्रिमोनियल विवाद में हैं तो कई बार 1 साल बाद, कई बार 2 साल बाद, कई बार 3-3 साल के बाद भी डीवी का मामला दर्ज कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसको मिस बिल्कुल मत करना। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि यहां पर आपको ऑथेंटिकेटेड जानकारी, लेटेस्ट जानकारी रेगुलर मिलती है। दोस्तों, अब ये मामला क्या था कि पत्नी ने डीवी की पिटीशन डाली हुई थी। इस बीच जो उसके इन लॉज थे, यानी जो उसकी मदर इन लॉ थी, उनके नाम पर एक घर था और वो उस घर को बेचना चाहती थी और उसे बेचने का एग्रीमेंट हो गया और उसकी सेल डीड होनी थी 18 मई 2021 को। लेकिन वाइफ ने उससे पहले ही अपने डीवी के केस में सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी में एक एप्लीकेशन लगा दी कि ये जो घर है ये शेयर्ड हाउस होल्ड है और इसे बेचने से उसका नुकसान हो सकता है, वो कहां रहेगी, और इसलिए इसके बेचने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी ये तय होना बाकी है कि ये शेयर्ड हाउस होल्ड है या नहीं। जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा उस दिन बेचने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन फिलहाल इसके बेचने पर पाबंदी लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। तो जो कोर्ट था, कोर्ट ने वाइफ को इंटरिम रिलीफ दे दिया, यानी ऑर्डर पास कर दिया कि फिलहाल वो अभी उस मकान को बेच नहीं सकते हैं, और आर्ग्यूमेंट के लिए डेट लगा दी। अब दोस्तों, जो पति था, पति ने सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी इस ऑर्डर के खिलाफ। अब दोस्तों, जो पति और इन लॉज की तरफ से वकील था, उसने ये आर्ग्यूमेंट रखा कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है ये मदर इन लॉ के नाम पर ही है, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो इसकी सोल ओनर है, इसे बेचने का उनका पूरा अधिकार है, ये कोई जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है कि बेचने से रोक दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो वाइफ है वो यहां पर रही नहीं है, वो हमेशा अपने पति के साथ रही है, अलग अलग जगहों पर उसकी पोस्टिंग हुई, जहां जहां उसकी पोस्टिंग होती रही वहां पत्नी उसके साथ रहती रही। वो यहां पर केवल ओकेजनली इन लॉ से 2-3 बार मिलने आई है, बस। इसके अलावा वो यहां पर कभी भी नहीं रही। तो इस घर में उसका किसी भी तरह का रिसाइडिंग राइट नहीं बनता है और ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है। अब दोस्तों, ये सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो कोर्ट थी, कोर्ट ने पति के पक्ष में निर्णय दे दिया, यानी ये निर्णय दे दिया कि इस पर रोक लगाने की कोई बात नहीं बनती है, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो इसे बेचें या जो भी करें उनकी मर्जी है। अब दोस्तों, इस निर्णय के खिलाफ जो पत्नी थी वो हाई कोर्ट में चली गई, दिल्ली हाई कोर्ट में उसने एक अर्जी लगा दी। अब दोस्तों, हाई कोर्ट जो होता है वो बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखता है, बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखता है। तो उसने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को भी देखा, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को भी देखा, और साथ ही जो उनके वकील साहब थे पति की तरफ से, इन लॉज की तरफ से, उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी किया। आर्ग्यूमेंट में वो सारी चीजें जो अपीलेंट कोर्ट के सामने रखी थी, सेशन कोर्ट के सामने, वो सारी चीजें हाई कोर्ट के सामने भी रखी गई। पति पक्ष के और इन लॉज की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि भैया 18/5/2021 को इसकी सेल डीड होनी है, अगर वो सेल डीड नहीं हुई तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सामने वाली पार्टी का कुछ ना कुछ जो है एडवांस आ रखा होगा, और आपको पता ही है कि अगर दी गई डेट पर आप सेल डीड नहीं कराते हैं तो एडवांस का डबल वापस करना पड़ता है, ऐसा कुछ प्रचलन है हमारे यहाँ पे।
तो वकील साहब ने यही बात रखी कि भैया वो अपनी जो उन्होंने वादा किया वो अपने प्रॉमिस से भी चूक जाएंगे और उनको मॉनेटरी लॉस भी हो जाएगा। ये बात भी हाईकोर्ट को बताई। बाकी पुरानी जो चीजें थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, वो तो हाईकोर्ट ने सारे कंसिडर किए ही। इसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट ने एक लाइन कही जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा एक सीनियर सिटीजन कपल है, उनको पूरा राइट है कि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जिए, ना कि बेटे और बहू की लड़ाई और झगड़े की वजह से उनकी खुद की शांति भंग हो। और उनका ये जो राइट है ये किसी भी तरह से छीना नहीं जाना चाहिए। कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि जो जस्टिस है उसका बैलेंस रखना है, दोनों के राइट्स को देखना है। ऐसा नहीं है कि केवल वाइफ के राइट्स को देखेंगे और जो सीनियर सिटीजन हैं उन बेचारों के राइट्स उसमें स्पॉइल हो जाएं। तो इसलिए एक बैलेंस बनाने के लिए हम ये मानते हैं कि सेशन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि इन्हें इनकी प्रॉपर्टी बेचने से रोका नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो इसलिए दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा मामला चल रहा है, आप लोग घबराते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी पत्नी आपके पेरेंट्स के घर में नहीं रही है और वो घर पेरेंट्स के अपने नाम पर है तो उसका किसी भी तरह का रिसाइडिंग राइट उसमें नहीं होगा। बस आपको कोर्ट में इस बात को लेकर के आना पड़ेगा विद प्रूफ कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी और जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स के नाम पर पर्सनली है। आप उसे बेचिए, आप उसे गिफ्ट कीजिए, सब आपके ऊपर है। आप उसे डोनेट कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो आपकी प्रॉपर्टी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने के मकसद से सिंपल लैंग्वेज रखने की कोशिश करता हूं। फिर भी कोई भाई बंधु ऐसे हो जिनको बात समझ में ना आती हो जजमेंट्स वगैरह डिस्क्राइब करते हुए, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपकी हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप इस जजमेंट को डाउनलोड कीजिए, अपने पास सुरक्षित रखिए और जब भी ऐसा कोई मौका आए, आपका जो केस हो वो इस स्टेज पे पहुंचे, इस जजमेंट का प्रयोग कीजिए। अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।